अच्छा, आज हमारे साथ हैं असल में दानियाल नागौरी साहब, जो हेड है गवर्नेंस इन इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेटावर्स एंड वेब 3। और इत्तेफाक से अभी मुझे ये बात पता चली कि ये जो है प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी सीईओ हैं। तो माशाल्लाह आज इन्होंने बहुत मुश्किल से टाइम दिया है। तो हम सिर्फ है ना चलते चलते इनसे है ना जो स्टूडेंट्स के कैंडिडेट्स के इतने सवालात हैं और जो मार्केट में इतनी फेक न्यूज़ और लोगों ने फैला रखी हैं कि ये ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, तो आज दानियाल साहब से हम इस बारे में तज़किरा करेंगे। सबसे पहले तो यार बड़ी माजरत भाई कि आप जो है इतने टाइम से, और आपको पता है कि मसरूफियात इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि एक आपको पता लगी अभी थोड़ी देर पहले। एग्जैक्टली। तो इस वजह से जो है ना, बस अच्छा यही है कि हम जो है ना चलते फिरते बात कर लें और पहुंच भी जाएंगे जहाँ पे काम से जा रहे हैं और बात भी हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो सर ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना परेशान हैं कि हम ऑन साइट पे सेलेक्ट हो गए, कोई बोले हम ऑनलाइन पे सेलेक्ट हो गए, चले फेल कोई भी नहीं हुआ, आपकी मेहनत है इतनी, आपने जो है वो काविश है आपकी कि आपने जो है ना इतना अच्छा क्राइटेरिया रखा कि चेकिंग भी जो है वो कंप्यूटराइज हुई है। बिल्कुल। तो 100% सर मेरिट हुआ है। ये तो देखें, मैं क्या इस पर जो है बात करूँ, ये आप चेक करें, कहीं वेरीफाई करवाएं, क्रॉस चेकिंग करें कि ये मेरिट पे हुआ या नहीं हुआ। 100% मेरिट है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मुझे इतनी जगहों से लिस्ट आई कि यार हमारे ये लोग हैं, हमारे ये लोग हैं, हमारे वो सारी लिस्ट अगर मैं कंपाइल करके आपके आगे रखूँ तो वो आप यकीन करें एक बहुत बड़ा फिगर सामने आ जाएगा। बिल्कुल। सबको मैंने कहा जी 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 जी। जब वो रिजल्ट अनाउंस हुआ है ना, तो वो 12 घंटे तक अगले मेरा मोबाइल बजते रहे। तो खैर ये इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। इस पे आपने बाकायदा जो है वो मशीन भी दिखाई कि देखें, पाकिस्तान की तारीख के अंदर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इस वक्त पहली दफा ऐसा हुआ है कि 13 अगस्त को टेस्ट खत्म हुआ, 14 अगस्त को रिजल्ट अनाउंस हो गया 5 लाख लोगों का। 5 लाख लोगों का, बिल्कुल। ये कैसे चेक हो रहे हैं? आप मुझे बताएं, बोर्ड में अगर आप इंटर बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड के 6-6 8-8 महीने बाद रिजल्ट आ रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो वो जो आपकी वीडियो थी जिसमें 1 मिनट में 40 वो सारे मशीन से इंस्टॉल की हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारा कंप्यूटराइज सिस्टम था, बिल्कुल सॉफ्टवेयर बेस्ड। तो अच्छा, मैंने क्रॉस चेक इस तरह से भी किया था कि मैंने बहुत सारे लोगों का एक है ना पूल कंडक्ट किया, जिसमें मैंने पूछा कि भाई कौन से लोग कराची से हैं और कौन से लोग इंटीरियर से। जी जी। तो मैं सिर्फ लोगों को ये दिखाना चाह रहा था कि लोगों के जहन में ये कहीं ना आ जाए कि या सिर्फ कराची वालों को प्रमोट किया गया। तो माशाल्लाह सर मीरपुर खास भी मिला, बिल्कुल, हैदराबाद भी मिला, लाड़काना भी मिला, इंटीरियर का दादू से भी मुझे जो है ना लोगों ने बोला मैं भी सेलेक्ट हूँ ऑन साइट, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। नहीं, ये तो देखा ही नहीं है ना, ये तो हमने कोई फिल्टर ही नहीं लगाया ना कि कराची हैदराबाद, ये तो सोच ही नहीं है। एग्जैक्टली, ये तो सोच ही नहीं है ना, बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। ये बड़ा अच्छा एक माशाल्लाह एक इम्पैक्ट पड़ा है लोगों में कि हर जगह से लोग सेलेक्ट हुए हैं, हर जगह से लोग जो है आप गवर्नर हाउस में आएंगे और जो है ना उनके लिए गेट खोलेंगे, एक यूनिवर्सिटी वाला एक माहौल होगा, वहाँ पे आके जो है आप उसको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है वो तालीम और तरबियत भी देंगे। तो सर ईमेल कंफर्मेशन के काफ़ी सवालात होते हैं, ईमेल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है क्लासेस से रिलेटेड। जी जी, क्लास। अच्छा देखें, इस पे काम हो रहा है और जाहिर सी बात है 5 लाख स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें जिसमें से 50,000 को हम ऑन साइट लेकर आए हैं और बाकियों को हमने ऑनलाइन पे लेके जा रहे हैं ना। तो स्लॉट्स वगैरह सारी बन चुकी हैं, जो कि इंशाल्लाह गवर्नर साहब अनाउंस करेंगे नेक्स्ट 2 वीक्स में। अगले 2 हफ्ते के अंदर इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला सितंबर से क्लासेस भी इसकी स्टार्ट करवा देंगे। सितंबर की मिड ऑफ सितंबर से इंशाल्लाह ताला। उससे कोशिश यही कि उससे पहले क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, लेकिन मिड में तो हो ही जाएंगे। मिड में हो ही जाएंगी। मतलब पहले ईमेल कंफर्मेशन आ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर आपको अपडेट मिलेगी, जैसे पहले टेस्ट की आपको मिलती रही है, इसी तरीके से ईमेल्स आपको रिसीव होंगी सारे स्टूडेंट्स को, इंडिविजुअल्स, और तमाम कोई इसमें वो नहीं, हर्डल नहीं होगा स्टूडेंट को। बिल्कुल प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव में बिल्कुल पहले भी आपने ये सारी चीजें अभी ऑडिटोरियम का साथ में आप करवा रहे हैं, बिल्कुल। तो आपको तो इस चीज के बारे में ज्यादा 100%।
वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, सारा आपको एक्सेस दिया जाएगा। अभी तो देखें सिर्फ टेस्ट हुआ है ना आपका, अभी आपको LMS का हर स्टूडेंट को एक्सेस दिया जाएगा, वहाँ पे तमाम वीडियोस होंगी, लेक्चर्स होंगे, वो देख रहा होगा, टेस्ट के रिजल्ट्स अपने वहाँ पर उनके आ रहे होंगे, तो वो तमाम चीजें भी होनी है, वो भी इसी तरह वो सारी से बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, A to Z मतलब 100% मेरिट के ऊपर ही लोग जो हैं वो रहेंगे। यार मैं आपको एक बात बता दूं, देखें मैं जो है ना एक मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर आया हूँ, ठीक है, तो मेरिट पे तो कभी हो ही नहीं सकता है कि मेरे होते हुए कंप्रोमाइज हो। और दूसरा ये है कि बड़ा क्लियरली मैं बता रहा हूँ कि गवर्नर साहब की भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रेसिडेंट साहब की भी ये इंस्ट्रक्शन रही है हमेशा, जबरदस्त। तो ये तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, दो राय है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। बहुत सारे लोगों के मैंने खुद भी जो है ना देखें, अब जाहिर सी बात है, अब वो हम बूमर्स तो है नहीं जो 60 60 80 साल के लोग, अब मैं खुद भी जो है पोस्ट को और कमेंट्स पढ़ता हूँ स्टूडेंट्स के, बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन भी मैंने देखी जो इंटीरियर से इनके थे कि यार हमारे साथ थोड़ी ज्यादती हुई है और ये हुआ है, हमारा टेस्ट मिस हो गया, हमें ईमेल जो है वो रात में नहीं रिसीव सबको हुई है, ये तो हो नहीं सकते, तो मैंने अपने हाथों से ईमेल्स भेजी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं किसी को रिसीव ना हुई हो। कंप्लेंट्स कहती हैं कि हमें लेट रिसीव हुई है, तो हम जो है आने में हमें प्रॉब्लम। मैंने उनके लिए भी जो गवर्नर साहब से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा दानियल इसका सोल्यूशन निकालें, और ये सॉल्यूशन निकाला कि जिनके टेस्ट रह गए वो आकर इस डेट को आके टेस्ट अटेंड करें। वाले दिन सबके टेस्ट हुए बिल्कुल 6 to 9 and 9 to एग्जैक्टली ये वाली बातें जो है ना, ये काइंडली अपने दिमाग में ना लाया करें कि ये इंटीरियर सिंध के लिए ऐसा हो रहा है या कराची वालों के लिए ज्यादा बेहतर, ये सोच ही नहीं है, ये सोच ही नहीं है। सब एक जैसे हैं, सब हमारे भाई हैं, ऐसे ही है। चाहे वो अब तो सिंध में गवर्नर साहब ने अभी तो ये यूनिवर्सिटीज का भी कह दिया है कि मतलब अप्रूवल भी दे दी है, ऐसे ही है, खास में हैदराबाद सब जगह माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज भी ओपन हो रही है, वहाँ पे भी हमारा इंशाल्लाह यही इनिशिएटिव रहेगा कि हम वहाँ पे भी है ना इसको ऑन करेंगे, जितना ज्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं ना इंशाल्लाह जरूर करेंगे। ऐसे ही। तो ऑनलाइन वालों की सर किस तरह क्लासेस लेंगे, मतलब वो बहुत परेशान है। नहीं ऑनलाइन वाले कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन वालों को सिर्फ जो है ना ये होगा कि उनको गवर्नर हाउस की बिरयानी नहीं मिलेगी और तो सब मिलेगा उनको, तो वो इतना ही मैं कह सकता हूँ, बाकी वो अपने घर से बैठ के क्लासेस लेंगे और ऑन साइट वाले यहाँ पे आके लेंगे और उनको लंच में बिरयानी मिलेगी बस। हाँ ये तो है। सही जबरदस्त। सर कितना ड्यूरेशन कितना होगा? ये 1 साल का ड्यूरेशन है और 1 ईयर 4 क्वार्टर्स होंगे, 4 क्वार्टर्स, 3 महीने का एक क्वार्टर है, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4, 1 ईयर का ये ड्यूरेशन है। 1 ईयर ड्यूरेशन है। तो सर ये पास करना कैसा है, इजी है? नहीं देखें बात यही है कि आसान और मुश्किल तो कुछ नहीं होती, चीज कुछ नहीं होता, जब तक आपने नहीं किया तब तक वो मुश्किल है, जब कर लिया तो वो आसान है। कुछ भी अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आती तो आपके लिए मुश्किल है ना, जब अगर आपने दवा सीख ली तो वो आसान है। मतलब हार्ड वर्क अगर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला परफेक्ट हो। बिल्कुल देखें इसके रिवॉर्ड्स बड़े हैं, अगर आपने मेहनत कर ली और जान लगा ली, मजाक नहीं है, आसान ये नहीं कि आपने बस यूं किया, टाइम लगाना पड़ेगा आपको, भरपूर तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी 1 साल, और देखिएगा इंशाल्लाह ताला इसके रिवॉर्ड्स जो है ना वो हैं। माशाल्लाह मैं आपको बताऊं इतने लोग जो है ना एक्साइटेड हैं सर, बिल्कुल, कि मैंने उनसे जब ये कहा ना कि आप हिरा खान की वीडियोस देखें, बिल्कुल, और लोग उसकी प्रैक्टिस कर करके मुझे भेजे सर इसको जरा चेक तो वो मुझे भी भेजे, आपने ही बोला हमने जो है ना वो असल में सारी ईमेल्स मुझे बड़ी खुशी हुई थी, मैंने कहा सैल्यूट है आप लोगों पर, मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जो ये काम किया है ना, मतलब ये आप लोगों ने एक इनिशिएट लिया है और बताया है कि मतलब वाकई में आप लोगों में एक पैशन है ये सीखने का, और आप लोग तो जरूर आगे जाओगे इंशाल्लाह, चाहे आप ऑनलाइन वाले हो या ऑन साइट वाले हो। बेशक ऐसे ही। तो सर एग्जाम्स भी होंगे, मतलब एग्जाम्स होंगे, और ये पूरा जो है सिलेबस डिजाइन सर जिया खान करते हैं और इसमें कोई वो कम्प्रोमाइज नहीं करते। देखिए हम जो ना प्रैक्टिकल लोग हैं, बेसिकली मैं आपको बताऊं, सर जिया हो गए, मैं हो गया, मिस हिरा खान हो गए, सर जिशान हनीफ हो गए, हम देखें बेसिकली हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ठीक है, हमारा काम जो है ना, हम प्रोफेशनल टीचर्स भी हैं, लेकिन हम हमारी जो सोर्स ऑफ अर्निंग है ना वो हमारे सॉफ्टवेयर हाउस से है। ये सारा काम जो है ये तो आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, जेब से ही पैसे लगते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही। मेरी अभी अगर सीईओ पोजीशन है वो ऑनररी पोजीशन, एजाजी पोजीशन, ऐसा ही है, आप प्रेसिडेंट लेटर में भी लिखा हुआ है एग्जैक्टली। तो जो मैं सीईओ की पोजीशन PIIC में दे रहा हूँ वो भी एजाजी है, तो कहने का मकसद ये, लेकिन अब ये गाड़ी आपके सामने है, हाँ ये पैसों की आती है ना, ये कपड़े, ये घड़ी, सब चीजें, तो अब मैं जब फ्री में काम करूँ तो कमाना खाना भी है, तो बेसिकली मेरा जो काम है वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं हम, सर्विसेज। अच्छा तो सवाल आपका जो था एग्जाम्स का,
एग्जाम्स का ना, हाँ अब मैं आपको ये बता रहा था, आप कह रहा था ना आसान हो, आसान हाँ हो। मैं आपको उस पे सर जिया पे मैं आपको लेके गया था कि वो सारा जो डिजाइन करता है ना सिलेबस, जो मार्केट में इस वक्त कटिंग एज टेक्नोलॉजी चल रही होती है वही हम पढ़ाते हैं, ताकि बच्चा फॉरन से निकले और वो उसको जॉब में हडल ना हो, जॉब में अटक कि मार्केट में जो इस वक्त पोटेंशियल टेक्नोलॉजीज है उस पर उसको फॉरन काम मिल जाए। तो एग्जाम भी जो ना बड़े टफ होते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम आसान है और बच्चे ने फॉरन पास कर लिया। ये बिल्कुल, जब गवर्नर साहब वो कह रहे थे ना कि जब 15-20 लाख रुपए आप कमाएंगे महीना तो चीजें भी मुश्किल हो। बिल्कुल ऐसा ही है, 100% बिल्कुल सही बात है। तो मतलब एग्जाम सर देखें, अगर आप एग्जाम टफ नहीं लेंगे बिल्कुल तो आपको कैसे पता चलेगा ये कितना काबिल है। बिल्कुल तो ऐसा ही है, एग्जाम तो आपने टफ लेना पड़ेगा सर। बहुत टफ एग्जाम्स हैं। और लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि वो पास नहीं करते स्टूडेंट, आप मेहनत करें आप पास करेंगे, बिल्कुल सही। करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये सर्टिफिकेट्स तो ऑनलाइन वाले हो या ऑन साइट वाले हो, सबको दोनों को मिलेंगे, मिल सबको मिलेंगे। जो क्लियर करेगा। और बेसिकली असल में सर्टिफिकेट इशू नहीं है, सही असल बात में है। आपकी काबिलियत इशू है। अच्छा, आपके अंदर कितने हाँ प्रैक्टिकल आपने किया है वो चीज इशू यार आपने अब ऐसी बात कर दी फुरकान भाई, देखें मैं एकदम आगे हो गया था। असल में देखें बात ये जो आप कह रहे हो ना सर्टिफिकेट वगैरह, यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक यंग एज के अंदर आपके सामने गवर्नर साहब का इनिशिएटिव को देख रहा हूँ, प्रेसिडेंट साहब के इनिशिएटिव को देख रहा हूँ। आप फेसबुक पे मेरी जाइएगा और देखिएगा मैंने अपनी जो डिग्री मुझे रिसीव हुई है मैंने जो पोस्ट की वो कितने दिन हुए। अभी अभी तो की है जिसमें मैंने कांग्रेचुलेशन कहा, मैंने कहा भाई ट्रीट तो तो दे मैं दो। आपको ये कह रहा था कि भाई ये मैटर नहीं करता, एग्जैक्टली। बेसिकली करती है मैटर स्किल्स। मैं बेसिकली जो ना AWS, Amazon, गूगल कुबरनेटिस, फेसबुक रिएक्ट नेटिव सर्टिफाइड इंजीनियर हूँ। मेरी जो ना अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं। मुझसे कभी किसी क्लाइंट ने, मैं दुनिया में मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया, मैंने एप्पल के साथ काम किया है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम किया है, मैंने याहू के साथ काम किया है। कभी उन्होंने नहीं पूछा कि आप अपनी भाई बैचलर्स की डिग्री दिखाएं, कभी भी, क्योंकि सर्टिफिकेशन उनको सवाल सर्टिफिकेशन कभी नहीं। वो एक सेकंड में जो ना, देखें काम ऐसे नहीं मिलता, इंटरव्यू होता है, ठीक है, और वो 1 मिनट में जज कर लेते हैं। अगर मुझे आपको अगर आप कहें ना मुझे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम आता है, मेरे लिए क्या मुश्किल है आपको एक सवाल करके जज करना। बिल्कुल। कहने का मकसद ये कि डिग्रीज वगैरह ये नहीं कि सारे स्टूडेंट अभी छोड़ दें और इस पे लग जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें, लेकिन कहने का मकसद ये है कि स्किल्स पे मजीद ज्यादा फोकस करें। स्किल्स वो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल टेक्निकल एजुकेशन। अच्छा सर, ऑनलाइन वालों पे एक बड़े सवालात होते हैं कि हम ऑनलाइन करेंगे तो हमारी लैपटॉप की या पीसी की स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए ताकि हम यार ये तो जो ना मैं आपको इस पे तो जो ना जवाब नहीं ज़्यादा बेहतर दे पाऊंगा, लेकिन इतना वो नहीं है कि आपको बहुत हाई स्पेक्स कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चाहिए पीसी के लिए। नॉर्मल, हाँ नॉर्मल आप जो है वो लैंग्वेजेस हाँ आप एक नॉर्मल पीसी पे कर सकते हैं। देखिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग वगैरह वो तो कोई इशू नहीं है ना, कि आपको ये तो नहीं है कि आपको कोई बहुत वो उस पर कोई, हाँ कोई गेमिंग के लिए आपको कोई वो ग्राफिक कार्ड चाहिए जो महंगे हैं, तो इस तरीके का कुछ नहीं है आपको। मेरे ख्याल से अभी तो डॉलर रेट ऊपर जा चुका है। कुछ टाइम पहले तक कुछ स्टूडेंट्स ने लिए थे लैपटॉप जो कि 25 से 30 हज़ार के रेंज में उस पर वो काम कर रहे थे। नॉर्मल लोगों की 25 से 30 हज़ार की रेंज भी है तो इंशाल्लाह मार्केट में मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल उस पर काम हो जाएगा। अच्छा सर, वीक में कितनी क्लासेस होंगी? 1 इन अ वीक, एक हफ्ते में एक क्लास होगी। हाँ अच्छा, उसमें होना ये है कि जो ऑन साइट वाले स्टूडेंट्स हैं ना वो ऑन साइट आएंगे, उनकी 3 घंटे की ऑन साइट की क्लास होगी, और उन्हीं स्टूडेंट्स की 3 घंटे की ऑनलाइन भी होगी। जो उनको असाइनमेंट दिए जाएंगे वो चेक होंगे, हाँ वो चेक होंगे ऑन साइट वाले। और ऑनलाइन वालों को भी इसी तरीके से जो है एक दिन उनकी ऑनलाइन 3 घंटे की होगी, फिर उसी वीक के अंदर 3 घंटे की दूसरी क्लास। मतलब ऑनलाइन वाले 2 क्लासेस लेंगे, हाँ, और ऑन साइट वाले एक ऑन साइट पे आएंगे और एक उनके ऑनलाइन। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब ऑन साइट वाले भी अब ऑनलाइन के साथ में। हाँ बिल्कुल सही, वीक में। अच्छा, वो बेसिकली उनको जो ना सबमिट करवाने हैं असाइनमेंट्स, तो उसके लिए वो उनकी क्लास होगी। बेसिकली जो लेक्चर्स वगैरह होंगे, थ्योरी होगी, वो सारा ऑन साइट की यहाँ पर होगी गवर्नर हाउस में। अच्छा, मतलब क्या अभी जब आप क्लास स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले क्या क्या चीज़ें आना ज़रूरी है? HTML CSS में कुछ बेसिक? देखिए हमने जब जब ये रजिस्ट्रेशन ओपन हुई थी उस वक्त ही हमने जो ना ईमेल के अंदर वीडियोस के लिंक सेंड कर दिए थे जिसमें HTML और CSS के थे, तो वो तमाम स्टूडेंट्स ने अभी तक देख भी ली होंगी, और नहीं देखी होंगी जिन्होंने तो हम उनको क्लासेस के अंदर भी जो है एक क्विक जो है ना रिव्यू दे देंगे।
और उसके बाद फिर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाएंगे, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, उसके बाद हाँ में बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, सेकंड बैच की रजिस्ट्रेशन का भी काफी लोगों ने पूछा है, क्योंकि हाँ, बहुत अभी सारे तो लोग है ना फर्स्ट कर नहीं पाए ना, तो अब उनको ये हो रहा है कि काश हम भी अप्लाई कर देते। नहीं नहीं ऐसा ही है, नहीं इंशाल्लाह दुआ करें कि फर्स्ट बैच जो है ना अल्लाह पाक कामयाबी के साथ जो है ना इसको कंप्लीट करवाएं, सही, और फिर जो है ना हम सेकंड बैच की अनाउंसमेंट करेंगे। वो तो बेसिकली गवर्नर साहब करेंगे। सही सही। और सेकंड बैच का भी सोचा नहीं है, ये तो आपने सवाल कर लिया, पहले फर्स्ट बैच की तो क्लासेस स्टार्ट हो। बहुत सारे लोगों के हाँ, सवालात है ना जो नहीं रह गए, बिल्कुल, अब वो क्या करें, वो हाँ कुछ लोगों को थोड़ा देर से याद आया देर होगा। से याद है। असल में लोगों को देख के ना कि नहीं, नहीं, यार सही ये है। तो हमसे मिस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल पहले लोगों के जहन, असल में यहाँ पे लोगों के जहन भी तो लोग खराब कर देते हैं ना। सही बात है। नेगेटिविटी सर, मैं खुद लोगों को ये लोग कहता सोच हूँ ही नहीं होंगे ऐसा कुछ हो जाएगा, इतना ऐसा कुछ हो जाएगा, इतना कुछ हो हाँ जाएगा। इतना कुछ हो जाएगा। कि मैं कहता हूँ कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहें या ना रहें, कम से कम नेगेटिव लोगों के साथ मत नहीं रहें। नहीं ऐसा ही है, क्योंकि वो बेशक ऐसा आपके ही है। जहन में अगर कोई एक बात भी उन्होंने गलत डाल दी तो आप कुछ भी नहीं कर नहीं नहीं पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, 100% ऐसा ही है। सर कब तक है मार्की, इसी वीक में मतलब हाँ मंथ में लग देखिए जाएगी? मार्की जो है ना ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है गवर्नर हाउस में, सही, लेकिन वो ये था कि जब हमने देखा ना कि हम इसको इसकी कैपेसिटी और बढ़ा सकते हैं, तो उसको हमने मूव करना है। जिस जगह पे अभी लगी हुई है ना वहाँ से वो इंशाल्लाह इसी 1 से 2 दिन के अंदर ही हो जाएगी। तो सारा प्लान यही है कि हम जो ना क्लासेस सितंबर में स्टार्ट करवा दें। अच्छा सितंबर में हाँ, इंशाल्लाह हाँ। ताला मिड ऑफ सितंबर आप जी क्लासेस बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल बिल्कुल। सही सही। अच्छा सर, एक मैंने शायद है ना वीडियो में गवर्नर साहब का भी सुना था कि सॉफ्टवेयर हाउसेस से जो मीटिंग हुई थी उनकी, गवर्नर साहब की, कि वो कितनी सैलरी ऑफर करेंगे अगर ये कोर्स हम कंप्लीट करवाते हैं। तो ये देखें इसमें जो है ना आप जितने भी यहाँ पे अभी व्यूवर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना, वो सिंपल जाके गूगल कर लें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एवरेज सैलरी कितनी है, और वही आपको यहाँ पे सारे पे करेंगे। और बाकी देखें शुरू में आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए जो है ना सॉफ्टवेयर हाउसेस में जाएं, बाकी फिर फ्रीलांसिंग करें। फ्रीलांसिंग के अंदर आप यकीन कीजिए $2-3 हज़ार अर्न करना कोई कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप $3,000, $4,000, $5,000 एक्सपीरियंस के साथ अर्निंग पे जाएंगे, तो आप मुझे बताएं कि 10-12 लाख अमाउंट, 15 लाख अमाउंट बन गया ना। और इसको अगर आप सिंपल कैलकुलेट कर लें भाई, अगर आप यूएस में चले जाएं तो वहाँ पर एक सिंपल जो लेबर भी जो चार्ज कर रहा है पर आवर, वो $20 to $30 पर आवर चार्ज करता है मैकडोनल्ड बॉय भी। ऐसा ही है। अगर आप $30 को मल्टीप्लाई कर लें, दिन में आप 8 घंटे तो काम करते हैं ना हर बंदा, 8 घंटे से आप मल्टीप्लाई कर लें और मल्टीप्लाई बाय 5 कर लें वीक, और उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें महीना, तो ये आपके सिंपल कैलकुलेशन है $4,800 बन जाएगा। $4,800 सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है। $4,800 को आप मल्टीप्लाई कर लें आज के डॉलर रेट से, तो वो देख लें कहाँ पहुंच जाता है। तो ये सब लोग देख लें कि $4,800 सिंपल कैलकुलेशन में, इससे ऊपर तो आप कितने कमा सकते हैं, ये तो अब आपकी गट्स हैं आपके अंदर के कितने आप ऊपर तक कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, HTML और CSS की जो वीडियोस हैं, इसके अलावा भी कुछ वीडियोस हैं ऐसी, कोई लिंक्स हैं जिनको देखा जाए जो स्टार्ट होने से जैसे 15? अच्छा देखें, जिन्होंने वैसे जो है ना जिन्होंने HTML और CSS की वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं, उनके लिए मैं अभी आपको एक लिंक दे दूंगा जावास्क्रिप्ट की वीडियोस का, वो भी हमारी ही रिकॉर्डेड है सर जिशान हनीफ की। तो वो आप फिर अपना जो है ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिएगा लिंक, जो कि मैं गवर्नर साहब की भी जो है सोशल मीडिया से ऐड करवा दूंगा। ठीक है। तो जब जिन्होंने कंप्लीट कर लिया HTML से, तो वो जावास्क्रिप्ट की वीडियोस देख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की भी वीडियो देख सकते हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि लिंक भी मिल जाएगा, जावास्क्रिप्ट का भी लिंक मिल जाएगा, और ऑथेंटिक। देखें आप, ये सब करने का मकसद जो है ना, दानियाल भाई ने इतना कीमती टाइम जो हमें दिया है ना, ये सिर्फ आप लोगों के लिए दिया है सर। इनको सिर्फ ये बताना मकसूद ये था कि ये फेक न्यूज़ के ऊपर आप लोग है ना ना जाएं। आपको जो ऑन साइट सेलेक्ट हुए हैं इंशाल्लाह ताला उनकी प्रॉपर क्लासेस होंगी और टाइम टू टाइम क्लासेस होंगी, और आपको जिस मकसद के लिए सिलेक्शन हुई है। अच्छा सर, ऑनलाइन वाले जो है वो ऑन साइट आ सकते हैं, कोई ऐसी? नहीं, ऐसा अभी तो कुछ भी नहीं है भाई। पहले इतना मुश्किल से जो है ऑन साइट की सिलेक्शन हुई, अब उनको ऑनलाइन में जाना है। हाँ, ज्यादातर क्यूरीज ये है कि सर हमें भी जो है ना ऑन साइट में कर दें, तो उनको पहले मेहनत करनी चाहिए थी। पहले मेहनत करनी चाहिए थी, तो अब वो तो नहीं आ सकते। और जो ऑन साइट वाले वो क्या करें, अगर कोई अगर स्किप करना चाहे तो उनकी जगह कोई और वो फिर स्किप वो स्किप
वो ऑनलाइन से भी स्किप्ड है और ऑन साइट से भी स्किप्ड है। बिल्कुल अभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना ये कमेंट्स कर दिया था कि भाई जो ऑन साइट वाले ऑनलाइन जा सकते हैं लेकिन ऑनलाइन वाले ऑन साइट नहीं आ सकते। तो भाई ऑनलाइन वाले ऑनलाइन ही रहेंगे, ऑन साइट वाले ऑन साइट ही रहेंगे। जो करना चाहेगा वो करेगा और जो स्किप होना चाहेगा वो स्किप हो जाएगा, कोई इधर से उधर नहीं कुछ भी नहीं है ऐसा। चले सर, यही कुछ सवालात थे। मैंने कहा ये चीजें जो है ना बच्चों को कंफर्मेशन हो जाए ना तो एक इजी हो जाएगा, एक ऑथेंटिक न्यूज भी चली जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। आज दानियाल नागौरी साहब ने बहुत कीमती टाइम दिया है और इतने दिनों से मैं ये कोशिश कर रहा था कि दानियाल नागौरी साहब जो है वो टाइम दे दें, लेकिन यकीन माने इनका इतना टफ शेड्यूल है। जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे ना तब आपसे पूछा जाएगा कि ये कितना टफ शेड्यूल होता है। इंशाल्लाह ये बनेंगे, जल्दी बनेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।